तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइंड कमांड के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ls करने से हम लोग को जितने भी यहाँ पे डायरेक्टरीज हैं वो दिख जाएंगी। मॉड्यूल 1 में हम लोग ने कुछ फाइल्स क्रिएट करी थी, तो चलिए हम लोग इसी तरीके से एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं मॉड्यूल 4 के नाम से, और उसके अंदर हम लोग कुछ जो भी हम लोग फाइंड कमांड के से रिलेटेड जो भी काम करना है उसमें करेंगे, समझने के लिए। ठीक है, तो cd करते हैं मॉड्यूल 4 ls। अभी कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ कैट, और उसका नाम रखता हूँ मॉड्यूल 4 टेक्स्ट डॉट टी। मैं इस फाइल का नाम मॉड्यूल 4 टेक्स्ट डॉट टी रखूंगा, और इसमें कुछ डमी डेटा जो है वो डाल देते हैं। दिस फाइल इज रिलेटेड टू मॉड्यूल 4, वी आर गोइंग टू यूज फाइंड कमांड टू सर्च दिस फाइल, और फिर कंट्रोल डी करके इस फाइल को सेव कर देंगे। ls करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को अब हमारी फाइल जो है दिख जाएगी। कैट करने से हम लोग को इस फाइल का कंटेंट दिख जाएगा। ठीक है, अब क्लियर करते हैं और अपने फिर से होम डायरेक्टरी में आ जाते हैं। अब हम लोग को पता है कि मॉड्यूल 4 के अंदर ये फाइल प्रेजेंट है। ठीक, पर अगर हम लोग इस फाइल का पाथ भूल जाए, हम लोग को याद ना हो कि मॉड्यूल 4 टेक्स्ट डॉट टी ये फाइल हमने कहाँ सेव करके रखी थी, बस हम लोग को यही याद आ रहा है कि इस फाइल का नाम हम लोग ने कुछ ऐसी फाइल तो बनाई थी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, अपने काली के अंदर, जिसका नाम मॉड्यूल 4 टेक्स्ट डॉट टी था। पर हमें अब ये याद नहीं है कि ये हम लोग ने फाइल कहाँ पे सेव करके रखी है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कमांड का यूज करेंगे। अभी हम लोग को पता है कि हम लोग ने मॉड्यूल 4 डायरेक्टरी के अंदर मॉड्यूल 4 टेक्स्ट डॉट टी फाइल जो है एक क्रिएट करी हुई है, एक फाइल जो है सेव करी हुई है। अब हम लोग इसको फाइंड करने के लिए फाइंड कमांड का यूज करेंगे। फाइंड कमांड का जब यूज करते हैं हम लोग, चलिए थोड़ा सा नोटपैड में आप लोग को दिखाते हैं। जब हम लोग फाइंड कमांड को यूज करते हैं तो उसमें एक सिंटैक्स फॉलो करते हैं। तो फाइंड, और फिर यहाँ पे जो डायरेक्टरी है, जिस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग को हमारी जो टारगेट फाइल है उसको सर्च करना है, तो ये यहाँ पे डायरेक्टरी हम लोग मेंशन करते हैं। तो फाइंड डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नेम, इस केस में हम लोग रूट डायरेक्टरी का यूज करने वाले हैं। हाइफन नेम, ये हाइफन नेम जो ऑप्शन है, इस हाइफन नेम के ऑप्शन में हम लोग फाइल का नेम जो है वो पास कराते हैं। ये बस, ये छोटा सा कमांड जो है, इससे हम लोग हमारी जो टारगेट फाइल है, जो हम लोग भूल गए हैं कि कहाँ सेव की है हम लोग ने, उसको हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड, इस केस में सिंस मैंने बताया आपको कि हम लोग को पूरे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है इसका, उसके अंदर हम लोग को इस फाइल के नेम को फाइंड करना है। तो इस केस में मैंने यहाँ पे रूट डायरेक्टरी का मेंशन कर दिया। हाइफन नेम में मैंने मॉड्यूल 4 टेक्स्ट डॉट टी को रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे को इस नेम की फाइल को फाइंड करना है। कहाँ पे? पूरे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर। एंटर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये।
क्योंकि पूरे हमारे फाइल सिस्टम के अंदर ये मॉड्यूल 4 टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी को फाइंड करने में लगा हुआ है। देखिए, अब इसने मेरे को यहाँ पे एक पाथ दिया हुआ है, जो कि इसने बताया। देखिए, अब ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया कमांड, ठीक। और इसके आउटपुट में सिर्फ एक पाथ आया हुआ है, जो कि है स्लैश रूट स्लैश मॉड्यूल 4 स्लैश मॉड्यूल 4 टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक। इससे अब मेरे को पता चल जाएगा कि अच्छा, जो मैंने फाइल क्रिएट करी थी वो मैंने इस पाथ में जाके सेव करी थी। तो अगर आप डायरेक्टली इसके पाथ को, मैं इतना पाथ कॉपी करूंगा, मैं इसको कॉपी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो फाइल है, ये फाइल जो है ये इस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है। तो इस वजह से मैं इतना पोर्शन जो है कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट सी का यूज करके, और फिर सी डी कंट्रोल शिफ्ट वी, एंटर और एलएस करेंगे तो हम लोग को वहां पे मॉड्यूल 4 टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी मिल जाएगी। इसका और भी यूज है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सीडी करूँ और क्लियर कर दूं स्क्रीन, अब मेरे को ये पता नहीं है कि मॉड्यूल 4 टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, मेरे को बस ये याद आ रहा है नाम, कि जो मैंने फाइल बनाई थी उसमें मैंने एक डिजिट 4 यूज किया हुआ था अपने फाइल नेम के अंदर। तो अगर मेरे को बस इतना सा ही याद आ रहा है, तब भी मैं इस फाइंड कमांड को यूज कर सकता हूँ। कैसे, चलिए देखते हैं। फाइंड स्लैश स्लैश, क्योंकि मेरे को पूरी स्लैश मतलब कि ये रूट डायरेक्टरी है, ये स्लैश रूट नहीं है, ये सिर्फ स्लैश है। तो स्लैश के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज आती हैं उसके अंदर ये हमारे जो टारगेट फाइल है उसको सर्च करेगा, ठीक है। हाइफन नेम, अब मेरे को ये नहीं पता है कि फाइल का नेम क्या था, बस मेरे को ये पता है कि उस फाइल के नेम में बस एक 4 आ रहा था। तो अब मैं क्या करूंगा, 4 एस्ट्रिस्क और 4 के पहले एस्ट्रिस्क लगा दूंगा। इससे क्या होगा, चलिए थोड़ा सा नोटपैड में समझते हैं। जब मैंने हाइफन नेम एस्ट्रिस्क 4 एस्ट्रिस्क किया, एस्ट्रिस्क क्या होता है? एस्ट्रिस्क होता है वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो जब मैंने ये चीज करा, तो इसका मतलब ये होगा कि फाइल का नेम A4 D हो सकता है, फाइल का नेम कुछ भी 4 कुछ भी हो सकता है, देन फाइल का नेम 98349859 कुछ भी हो सकता है, ठीक। बस उसमें बीच में कहीं ना कहीं एक 4 आएगा, 4 के पहले कुछ भी हो सकता है, 4 के बाद में कुछ भी हो सकता है, ठीक। चाहे ये टीएक्सटी हो, चाहे ये पीएनजी हो, चाहे ये जेपीईजी हो, चाहे ये पीडीएफ हो, चाहे ये पीपीटीएक्स हो, कुछ भी हो सकता है इसका एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि इसके बाद देखिए हम लोगों ने लिखा क्या है, एस्ट्रिस 4 एस्ट्रिस, यानी 4 के पहले कुछ भी हो सकता है, 4 के बाद में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे 4 के पहले कुछ भी है और 4 के बाद में कुछ भी है, पर फाइल का नेम ये नहीं हो सकता बस। ये मतलब कि इसमें आप अगर चेक करोगे 4 नहीं है, ठीक। अगर इस फाइल में 4 होता तो ये जो है ये फाइल भी उस एस्ट्रिस को रेजेक्ट को रेगुलर एक्सप्रेशन को फॉलो कर रही होती। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्या अब हमारी फाइल जो है ये हम लोग को मिल पाती है। एंटर करेंगे, देखिए इस केस में इसने हम लोग को बस एक मॉड्यूल 4 बताया, इसने हम लोग को नेम नहीं बताया। नेम इसने हम लोग को इसलिए नहीं बताया, मतलब फाइल हम लोग को इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो फाइल जो है वो मेरे को यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा। अगर मैं मैनुअल पेज चेक करता हूँ फाइंड का, तो इसमें आप चेक करोगे यहाँ पे एक हाइफन एफ करके
हाइफन एफ करके हम लोग फाइल्स को डिनोट करते हैं। ये पूरा हमारा मैनुअल पेज है इसका, फाइंड कमांड का। हाइफन हाइफन टाइप, टाइप ये हाइफन टाइप, ये जो टाइप है, द टाइप predicate will always match against the type of the file that a symbolic links point। इसमें अगर आप चेक करोगे तो ये बहुत बड़ा इसमें आपको मैनुअल पेज मिल जाएगा। ये हाइफन टाइप, ये जैसे आप देखोगे यहाँ पे हाइफन टाइप सी, हाइफन टाइप सी का मतलब फाइल इज ऑफ टाइप सी। सी मतलब कि कोई भी टाइप यहाँ पे हो सकता है। अभी जैसे बी हो गया ब्लॉक के लिए, सी हो गया कैरेक्टर के लिए, डी हो गया डायरेक्टरी के लिए, एफ, ये आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पे रेगुलर फाइल लिखा हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप लोग को हाइफन, ये तो आपने नेम दे दिया, फोर एस्टेस एस्टेस फोर एस्टेस हाइफन टाइप, अगर आप ये करोगे फोर, सॉरी हाइफन टाइप एफ करोगे अगर आप, तो अब आपको फाइल का भी नेम बता सकता है ये। अच्छा, फाइल का नेम नहीं बता रहा है ये। सीडी करेंगे यहाँ पे, एलएस, सीडी करेंगे, बाहर आएंगे। यहाँ पे इसने इतने सारे फाइल्स दिखा दिए हैं। हम लोग को इतने सारे नहीं चाहिए फाइल्स, हम लोग को बस मॉड्यूल फोर वाले की चाहिए। भाई सारी की सारी फाइल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक और चीज ऐड कर देंगे, हाइफन टाइप इक्वल टू एफ हाइफन नेम ये, और फाइंड में हम लोग स्लैश रूट कर देते हैं। तो अब रूट के अंदर जहां जहां पे भी फाइल्स में जहां पे भी हम लोग को टीएक्सटी एसएस फोर एसएस डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल जहां पे भी प्रेजेंट है वो उसके हम लोग को दिखा देगा पार। अब देखिए, मेरे को रूट में दो फाइल्स हैं ऐसी जिसमें फोर आ रहा है। तो एक तो ये 2024 वाली एक फाइल प्रेजेंट है जिसका फाइल पाथ ये है, और दूसरी फाइल जो हम लोगों ने अभी क्रिएट करी थी वो ये है। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसमें कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन को भी ऐड कर सकते हैं फाइंड कमांड के अंदर। अगर आप नेम जो है सिर्फ नेम पता है और आपको ये याद नहीं है कि कहाँ पे आपने वो फाइल स्टोर करी थी, ठीक, तो उस केस में आप डायरेक्टली अपने नेम को लिख सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि उस नेम में वो एग्जैक्टली नेम क्या था, बस उसके बीच में कुछ लेटर्स याद आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करके फाइंड कर सकते हैं किसी भी फाइल को।